Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2021 paper and this question is from the section called thermodynamics. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन डिजाइन किया है, देखें जरा। कहता है फॉर एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस की बात कर रहा है। सबसे पहले ये पकड़ते हैं इस बात को। अगली बात कर रहा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। कब? अगर वो स्टेट 1 से लेकर स्टेट 2 पे जा रहा है। मतलब आपको चार ग्राफ दे रखे हैं, चारों ग्राफ में देखो स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है। तो ये चारों ग्राफ आपको चेक करने होंगे कि स्टेट 1 से स्टेट 2 का कौन सा सही ग्राफ है। ठीक है ना? अच्छा, सिमिलरली कह रहा है कि स्टेट 2 से लेकर स्टेट 3 जो जा रहा है वो क्या है? वो है इसको दूसरे कलर से मार्क कर देता हूं मैं। कहता है स्टेट 2 से जो स्टेट 3 जा रहा है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो वो क्या है? वो एक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो उसके बारे में भी इसने बता दिया। तो वी हैव टू चेक दिस आल्सो कि अगर सेकंड से थर्ड वाले जो ग्राफ हैं चारों ऑप्शन में, वो आपके रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन को शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक एक करके देखते हैं जरा। तो सबसे पहले जरा मैं लिखे दे रहा हूँ दोनों कंडीशंस। जैसे कि मान लो स्टेट 1 से जो स्टेट 2 पे जा रहा है, इसके बारे में क्या क्या बोला है। इसके बारे में एक तो बोला है कि ये रिवर्सिबल है, और क्या बोला है, और बोल रखा है ये आइसोथर्मल है, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है ये एक्सपेंशन है। इन तीन बातों से भी कुछ 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 बात पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, स्टेट 2 से लेकर जो स्टेट 3 जा रहा है वहाँ क्या कह रखा है उसको भी समझो। ये कह रखा है कि पहली बात ये तो रिवर्सिबल है, फिर कह रहा है ये एडियाबेटिक है, ये भी समझो। ठीक है, अगला कह रहा है कि ये एक्सपेंशन है, ये भी समझो। ठीक है, इतनी सारी कहानी कह रहा है। अब इसको मैच करना है आपको, चार ऑप्शन में से किससे इसका ग्राफ मैच करेगा। जैसे पहला ग्राफ जो है, देखो जरा, इस चीज में भी फर्क किया है इसने। पहला ग्राफ पीवी वर्सेस ग्राफ है, पी वर्सेस वी ग्राफ है। दूसरा पी वर्सेस टी ग्राफ है। तीसरा आपका एच वर्सेस एस ग्राफ है, और चौथा आपका टी वर्सेस एस ग्राफ है। तो देखते हैं, लेट्स सी। देखो, जैसे कि जो सबसे पहला वाला ग्राफ है वो तो देखो एक टिपिकल सा रटा रटा ऐसा याद सा इफेक्ट होता है कि आपने देखा ही होगा कि आइसोथर्मल का और एडियाबेटिक का अगर पीवी ग्राफ बनाते हैं तो आपको याद होगा कि आप कह सकते हो कि पहले आइसोथर्मल आता है, फिर एडियाबेटिक आता है। और यू कैन से कि एडियाबेटिक का जो कर्व होता है वो ज्यादा स्टीप होता है, इसको स्लोप ज्यादा होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये तो टिपिकल सा याद करा हुआ सा ग्राफ होता है हमारा। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ग्राफ है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन का ग्राफ है, रिवर्सिबल। तो ये तो सही है। इसको बहुत सारे तरीकों से समझाया जा सकता है। एक आप पढ़ते होगे ना, ये भी पढ़ते होगे, यहाँ पे पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, यहाँ पे पीवी के पार गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका स्लोप आपका क्या है, ज्यादा स्टीप आएगा, इसका स्लोप थोड़ा सा कम आएगा। एक अच्छा, मेरे को एक और बात याद आई, ऐसा भी समझाते हैं कुछ लोग, ऐसा भी पढ़ाते हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का जो वर्क डन होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू, यू कैन से कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो ऑब्वियसली आप यहाँ से भी बात समझा सकते हो, किसी भी तरह से समझा लो। दो तीन तरीके हैं बात करने के, बट ये टिपिकल सा ग्राफ होता है जो सभी बच्चों को जनरली याद होता है, अगर थोड़ा बहुत भी थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस पे मैं ज़्यादा डीप में गया ही नहीं, ये याद कराओ, फैक्ट्स है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन पे चलते हैं। लेट्स से बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये तो बात सही है ना भाई, साफ साफ लिखा ही है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही ना। तो ये तो सही है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर भी कांस्टेंट। ये तो सही लग रहा है। अच्छा, बट इसमें ये भी चेक करना होगा कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, बट ये ऊपर को जाता है कि नीचे को जाता है। जैसे इसका तो नीचे को जा रहा है, ये चेक कर लो, ये आप अपने आप समझ सकते हो। देखना जरा, आइसोथर्मल में आइडियल गैस के लिए आपको याद होगा क्या कंडीशंस लगती थी। बॉयस लॉ लगता था। बॉयस लॉ क्या करता था? बॉयस लॉ आपसे कहता था पी इज इनवर्स टू वॉल्यूम, ये तो बोलता था। और एक्सपेंशन में आपको पता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। मैं फिर से बोलूं, क्या बोला मैंने बोला रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए पी और वी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रॉम बॉयज लॉ। ठीक है ना, जो आप गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ते हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें एक्सपेंशन में ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर घटेगा, ये बिल्कुल सही ग्राफ दिखा रखा है। ठीक है जी, नीचे को ही आएगा, ऊपर को नहीं जाएगा। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। जब ये सेकंड से थर्ड की तरफ जाएगा तो क्या ये सही दे रखा है, टेम्परेचर कम होगा। ये बिल्कुल सही बात है। एडियाबैटिक में एक्सपेंशन में आपने ऐसा पढ़ा होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होता है। कूलिंग होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि टी फाइनल आपका कम होगा और टी इनिशियल ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसलिए ये टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ आपको ग्राफ नजर आ रहा है। बाकी जो प्रेशर आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है वो दी सेम कॉन्सेप्ट जो आपने यहाँ लगाया, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा, आपको प्रेशर भी डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। तो प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ग्राफ ऐसा सा आ रहा है। इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन क्या कहता है? सी ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट से सेकंड आइसोथर्मल है। तो ये तो
आप देखो, अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल के लिए आपने पढ़ा होगा ना, आइसोथर्मल के लिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस यू नो कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा यू, और डेल्टा एच भी इज इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब है एच विल बी कांस्टेंट, एच विल बी कांस्टेंट, एच आपका घटेगा बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो वही तो दिखा रखा है कि एच आपका ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, एच आपका कांस्टेंट है। तो ये तो करेक्ट है, इतना पोर्शन तो करेक्ट है, फर्स्ट से थर्ड तक, फर्स्ट से लेकर सेकंड तक करेक्ट है। अच्छा कांस्टेंट तो है, उसके अलावा अच्छा कोई बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कांस्टेंट तो है, बट ये एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, तो आप सोचो ना, आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ऑब्वियसली जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, रेंडमनेस आपकी बढ़ेगी, इसलिए वजह से आपका क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। जबकि एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक की अगर बात करें तो आपको याद होगा फॉर्मूला होता था डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन ये कैन से टी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यू कैन से कि एडियाबैटिक के अंदर क्यू ही जीरो होता है, क्यू जीरो होता है तो डेल्टा एस जीरो, डेल्टा एस जीरो मतलब एस कांस्टेंट है। अगर एस कांस्टेंट है तो ये आपका कांस्टेंट दिखाई देगा। तो सिंपल सी फैक्ट समझ में आ रहा है कि आप कह सकते हो कि अगर आपके पास फर्स्ट से लेकर सेकंड पे जाओगे, आइसोथर्मल प्रोसेस करोगे, तो आइसोथर्मल में तो एच विल बी कांस्टेंट और एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो एच विल बी कांस्टेंट, एच कांस्टेंट हो रहा है और एंट्रोपी बढ़ रही है, ये हो रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कह रहे हैं सेकंड से थर्ड जब आप जाओगे तो क्या आपका ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो ये आप देखने की कोशिश करो। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपका जो एस होगा वो कांस्टेंट होगा, तो एस तो इसने कांस्टेंट दिखाया, ये तो हमने जस्टिफाई किया, एस तो कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सही। अब आ जाओ जरा इस बात पे कि ये बढ़ेगा या घटेगा, इस पे चर्चा करो जरा। तो आप देखो जरा एक बार, अगर आप बात करो तो मेरे से सॉरी एंथैल्पी की, ठीक है, तो एडियाबैटिक में एंथैल्पी की अगर बात करें तो अभी अभी मैंने बोला कि कूलिंग विल अकर, और यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते होगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अभी भी मैंने आपको ये बात बताई कि इस केस में टी फाइनल आपका कम होता है, टी इनिशियल ज्यादा होता है। अगर टी फाइनल कम टी इनिशियल ज्यादा, तो इसका मतलब डेल्टा एच कैसा आएगा, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि डेल्टा जो एंथैल्पी का एंथैल्पी है आपका, वो एंथैल्पी आपका डिक्रीज होता हुआ नजर आना चाहिए, एंथैल्पी आपका डिक्रीज होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन इस ग्राफ में तो इसने एंथैल्पी को बढ़ाते हुए दिखा दिया, इंक्रीज दिखा दिया, ये ग्राफ गलत है इसका मतलब। ये फर्स्ट हाफ तो इसका सही है, सेकंड हाफ गलत है, ये वाला गलत है। इस पे आ जाते हैं, इस पे आप चर्चा कर सकते हो, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट और एंट्रोपी विल इंक्रीज, तो इसलिए पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि एडियाबैटिक के केस में टेम्परेचर विल डिक्रीज और एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट, तो एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट हमने पहले ही बताया, ठीक है, और टेम्परेचर विल डिक्रीज ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्राफ सही ग्राफ है। आप चाहो तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि फर्स्ट से लेकर सेकंड के में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट से सेकंड इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल और टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट के साथ साथ एंट्रोपी, मैंने यहाँ पे लिखा कि एंट्रोपी विल इंक्रीज, तो टेम्परेचर कांस्टेंट एंट्रोपी विल इंक्रीज। फिर उसके बाद ये आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसमें अगर आप देखो टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कूलिंग अकर, जिसकी वजह से टेम्परेचर आपको घटता हुआ नजर आ रहा है। और एंट्रोपी मैंने आपको बताया कि क्यू जीरो है तो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से आपका एंट्रोपी आपका कांस्टेंट आएगा, जिसकी वजह से एंट्रोपी आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है। तो आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट हुआ। तो अगर देखा जाए तो मल्टी करेक्ट में आपका इसका क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.